अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों से भर जाए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी अपने लौकी के पौधे से इसी प्रकार से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल लगे हुए हैं। जो फल लगे हुए हैं वो हार्वेस्ट करने के लायक लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं इस लौकी के पौधे पर फल दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर जो फल लगे हुए हैं वो हार्वेस्ट करने के लायक लगे हुए हैं। तो दोस्तों यानी कि हमारा जो लौकी का पौधा है वह इसी प्रकार से हार्वेस्ट करने के लायक फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से लौकी के पौधे से ज़्यादा फल लिए जा सकते हैं और वह कौन कौन से खाद और फर्टिलाइज़र हैं, या फिर कह सकते हैं किस प्रकार से केयर करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे केयर के बारे में। लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर एक ही जगह पर 8 से 10 फल लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे कितने ग्रीन एवं हेल्दी फल लगे हुए हैं। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस पौधे की जो ग्रोथ निकल रही है उसी में से छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो इस लौकी के पौधे पर अनगिनत संख्या में फल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि काफ़ी ढेर सारे छोटे व बड़े फल लगे हुए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लौकी का पौधा हो या फिर फल फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, उसकी आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और उन्हें अच्छी तरीके से ऑक्सीजन भी मिल जाती है। और साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। इसे लगाने से होगा क्या कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वह धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगी तो पौधे पर फल फूल बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको लौकी का पौधा या फिर कोई भी पौधा हो उसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधे की जो रूट्स होती हैं उनमें फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं आप कि हमारा जो लौकी का पौधा या फिर कोई भी पौधा है उसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, उससे आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे करके गलने लगेंगी और आपका लौकी का पौधा सूख जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सिर्फ पौधे में नमी बनाए रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है और कौन कौन से खाद देने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद में हम आपको बताएं किस प्रकार से आपको फर्टिलाइजर बनाना है और कौन कौन से साथ में खाद डालने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय भी आपको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1 पॉइंट, आपको लौकी का पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे आपके लौकी के पौधा या फिर किसी भी चीज़ का पौधा हो उसकी रूट्स कटने ना पाएँ। तो दोस्तों साथ साथ आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, आपको पौधे की जो है दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। दूर दूर तक गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे की जो दूर दूर तक रूट्स फैली हुई हैं उनमें आप जो भी फर्टिलाइजर वगैरह या फिर खाद वगैरह यूज करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो गुड़ाई है वो करके रेडी कर लिया। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर छाछ यानी कि मट्ठा लिया हुआ है। छाछ को मैंने यहाँ पर 200 ml के लगभग लिया हुआ है। और दोस्तों साथ ही साथ हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हुई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस बाल्टी में 2 लीटर के लगभग पानी भी लेकर के रेडी कर लिया। दोस्तों इसी चीज़ से हम फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं और हम साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालने वाले हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस छाछ को 2 लीटर पानी में डाल करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक शैम्पू
लिया हुआ है। तो दोस्तों शैम्पू से होता क्या है कि अगर लौकी के पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं तो लौकी के पौधे पर फल आने लगेंगी। दूसरा पॉइंट, लौकी के पौधे पर फल आ तो रहे हैं लेकिन चमकदार नहीं है तो उन्हें भी काफ़ी चमकदार बना देता है। तीसरा पॉइंट, लौकी के पौधे पर जो लीव्स हैं वह चमकदार नहीं है या फिर कह सकते हैं मुड़ी हुई हैं, तो दोस्तों इन्हें भी काफ़ी चमकदार बना देता है। चौथा पॉइंट, अगर लौकी के पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, अगर आप शैम्पू को यूज करते हैं तो फंगस लगने से भी बचा देता है। तो दोस्तों इसलिए आपको शैम्पू को महीने में 1 से 2 बार यूज ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को 2 लीटर पानी में डाल करके और हाथ की सहायता से मिक्स भी करके रेडी कर लिया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको कोई भी खाद वगैरह यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे लौकी के पौधे में डाल देना है। अगर आप खाद वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें 15 दिन पहले भी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को यूज किया था। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को लौकी के पौधे की जो हमने दूर दूर तक गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों से भर जाएगा।